जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिक्स मैजिक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के सबसे महान, दयालु और उदार योद्धा की, महावीर कर्ण, जो पैदा तो सूर्य पुत्र थे, पर दुनिया ने उन्हें सूत पुत्र कहा, जिसने जीवन भर अपमान सहे लेकिन धर्म और दान की राह नहीं छोड़ी। कथा शुरू होती है कुंती से। कुंती को ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला था कि वह किसी भी देवता को बुला सकती है। एक दिन उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया और प्रकट हुए तेजस्वी सूर्यपुत्र भगवान, जिन्होंने उसे वरदान दिया कि एक तेजस्वी दिव्य कवच कुंडल से युक्त पुत्र का। ये बालक था कर्ण, लेकिन समाज के डर से कुंती ने मासूम कर्ण को एक छोटी सी टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। नदी किनारे अधिरथ नाम के रथ सारथी ने बालक को पाया। उनकी पत्नी राधा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वे जानते थे ये बच्चा साधारण नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे पूरी श्रद्धा से पाला। राधा भावुकता से बोलती है, आज से तुम्हें मेरे पुत्र हो, मेरा सूर्य। इसलिए कर्ण को राधे भी कहा जाता है। कर्ण बड़े हुए, लेकिन समाज ने हमेशा उन्हें कहा, सूत पुत्र, तुम क्षत्रिय नहीं हो। लेकिन कर्ण के हृदय में अपार प्रतिभा थी। वह धनुष उठाते भी थे। उसकी चमक से सब चकित हो जाते थे। कर्ण ने ठान लिया, मैं महान धनुर्धर बनकर दिखाऊंगा। कर्ण धनुर्विद्या में गुरु की तलाश में निकले और पहुँचे परशुराम के पास। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, लेकिन कर्ण ने उन्हें अपने अद्भुत साहस से प्रभावित किया। कर्ण बोला, गुरुदेव, मुझे धनुष का सही उपयोग करना सीखना है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपको कभी निराश नहीं करूँगा। परशुराम ने कर्ण को स्वीकार किया, लेकिन कर्ण ने अपना मूल्य सत्य छुपा लिया। उन्हें लगा, अगर मैं कह दूंगा कि मैं सूत पुत्र हूँ तो गुरु मुझे शिक्षा नहीं देंगे। कर्ण ने धनुर्विद्या में ऐसी महारत हासिल की कि देवता भी चकित रह गए। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे। एक भयंकर कीट ने कर्ण की जंघा में गहरा घाव कर दिया, लेकिन कर्ण ने हिलना तक नहीं चाहा। खून बहने लगा। परशुराम जागे और बोले। परशुराम क्रोध में थे, इतना घाव और तुम्हारी आँख तक नहीं फड़की? यह सहन शक्ति किसी ब्राह्मण की नहीं हो सकती। बताओ तुम कौन हो? कर्ण ने रोते हुए सच बताया। परशुराम बोले, कर्ण, तुमने झूठ बोला, इसलिए याद रखना, जब तुम्हें सबसे अधिक ज्ञान की जरूरत होगी तब यह दिव्य विद्या तुम्हें भूल जाएगी। यह श्राप कर्ण की नियति तय कर गया। कर्ण को समाज ने सूतपुत्र कहकर अपमानित किया, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने उसके साथ न्याय किया, दुर्योधन। जब कर्ण ने पहली बार अर्जुन को चुनौती दी, कौरवों ने मजाक उड़ाया, ये सूतपुत्र अर्जुन से क्या लड़ेगा। तभी दुर्योधन खड़ा हुआ और बोला, दुर्योधन, आज से कर्ण अंगदेश का राजा है। अब कोई इसे सूतपुत्र नहीं कहेगा, इसे अंगराज कर्ण को कहेंगे। कर्ण की आंखें भर आई। कर्ण भावुक हुआ। दुर्योधन, आज जो आपने किया है उसे मैं जन्म जन्मांत तक नहीं भूलूंगा। यही से शुरू हुई कर्ण की सबसे बड़ी अच्छाई, मित्रता और वफादारी। कर्ण ने जीवन में एक भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाया। उन्हें दानवीर कर्ण भी कहा जाता है। युद्ध से ठीक पहले इंद्र स्वयं ब्रह्मांड बनकर उनके पास आए और कर्ण का दिव्य कवच कुंडल मांग लिया। कर्ण जानते थे ये उनकी मौत का कारण बन सकता है, फिर भी मुस्कुराकर बोले, ब्राह्मण, जो भी आप मांगे मैं दे देता हूँ। और उन्होंने कवच कुंडल काट कर दे दिए। ऐसी दानशीलता संसार में दुर्लभ है। समाज ने उनको सूत पुत्र कहा, अपमानित किया, कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन कर्ण ने कभी बदले की भावना नहीं रखी। उनका दिल विशाल था।
कर्ण जानते थे दुर्योधन धर्म के पक्ष में नहीं है। वह जानता था कि श्री कृष्ण सही है, लेकिन यह भी जानता था जिसने साथ दिया उसी का साथ निभाना ही धर्म है। ये कर्ण का चरित्र था। युद्ध शुरू होने से पहले कुंती कर्ण से मिलने आई। उन्होंने बताया कि वह उनके पुत्र हैं। कर्ण टूट गया, लेकिन उसने शांत होकर कहा, माता अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं वचन देता हूँ पांडवों में केवल अर्जुन ही मेरे हाथों मरेगा, बाकी आपके पुत्रों को कोई हानि नहीं होने दूंगा। कर्ण अपने दर्द को भी धर्म बना देता है। कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ। कर्ण तब भी अर्जुन को हरा सकते थे, लेकिन वही क्षण आया। परशुराम का शाप सच हो गया। रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया। कर्ण अस्त्र विद्या भूल गए। फिर भी उन्होंने कृष्ण से कहा, मुझे एक क्षण का समय दो, मैं नियम के अनुसार अपना रथ टिका लूँगा। कृष्ण बोले, कर्ण नियम की बात तुम आज कर रहे हो। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब नियम कहाँ था? तब तुम क्यों चुप थे? कर्ण समझ गए आज नियति पूरी होगी। अर्जुन का तीर लगा और कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। जब कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया तो उनके शरीर से सोना, रत्न और धन की बारिश होने लगी। तभी सबको समझ आया कर्ण केवल योद्धा नहीं था, वह पूरा जीवन दान का पर्व था। कर्ण की कहानी हमें ये सिखाती है कि जन्म नहीं कर्म महान बनाते हैं। अपमान से बड़ा संयम है, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं, और मित्रता में वफादारी ही सच्चा मूल्य है। कर्ण महाभारत के सबसे प्रकाशमान पात्र हैं, जो सूर्य की तरह चमके और हमेशा अच्छाई का दीप जलाकर गए। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।